दोस्तों बहुत लोगों का एक सवाल रहता है कि ये जो हम बर्ड्स को खाना दे रहे हैं, जो सीड मिक्स दे रहे हैं, जो सॉफ्ट फूड्स दे रहे हैं, क्या इनके देने का कोई स्पेशल टाइमिंग होता है या कौन से वक्त कौन सा खाना देना चाहिए, कौन से वक्त कौन सा खाना नहीं देना चाहिए? ऐसे रिलेटेड कई सारे सवाल मुझे कभी कभी कमेंट में आते रहते हैं। तो ऐसे जो सवाल है आपके मन में, अगर आपके मन में अभी भी ऐसे कोई सवाल है तो आज मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कब कौन सा खाना देना चाहिए और कितनी देर तक उसे रखने देना चाहिए, कैसे बर्ड्स को खाना खिलाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बर्ड्स के हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों हम जो बर्ड्स को खाना देते हैं, कोई भी खाना आप देख रहे हो और आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, हम मेनली जो खाना देते हैं, जो हमारा बेस है, जो प्राइम खाना हम जिसे कह सकते हैं, वो है सीड मिक्स। सीड मिक्स हम जो दे रहे हैं यही बर्ड्स का मेन खाना होता है और ये सीड मिक्स बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सीड मिक्स जो है यही इनका जो मेन खाना होता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं और खा नहीं सकते। और अगर आप कोई और भी चीज़ अगर देना चाहते हो जो हम दे सकते हैं, हम जो बर्ड्स को खाना जो देते हैं ना, वो बहुत, उसका लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत सीमित खाना है जो हम बर्ड्स को खिला सकते हैं। उनमें से सीड मिक्स ही सबसे बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं बर्ड्स को, लेकिन वो एक्चुअल में खाना नहीं, वो बर्ड्स खाते नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, उल्टा बर्ड्स मर सकते हैं। जो दूसरे अजीब व गरीब चीज़ें बहुत लोग खिलाने की कोशिश करते हैं अपने बर्ड्स को। बर्ड्स को कौन सा खाना बिल्कुल कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है मेरे पास, ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और वो सारी खाना बिल्कुल आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल मत दीजिएगा। आप उन खाने को छोड़कर जो और खाना हो सकता है वो हम कहते हैं उनको सॉफ्ट फूड, मतलब जो चावल, गेहूँ, चना या फिर कॉर्न या सब्जियाँ, फल, ये जो सारी चीज़ें ये सॉफ्ट फूड के अंदर आती है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं यही हम बर्ड्स को दे सकते हैं, या तो सीड मिक्स या तो सॉफ्ट फूड। इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ बर्ड्स को नहीं दे सकते। अब इसमें भी बहुत लोगों का सवाल रहता है क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि कब कौन सा खाना, कोई इस टाइम में हमें सॉफ्ट फूड देना चाहिए या दिन के इस वक्त हमें सीड मिक्स देना चाहिए? ऐसा कोई रूल है या फिर कुछ ऐसा कुछ है? तो सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो सीड मिक्स देने का, जो सिर्फ सीड मिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप अगर सीड मिक्स दे रहे हो तो सीड मिक्स देने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आप कभी भी सीड मिक्स अपने बर्ड्स को दे सकते हो। सीड मिक्स देने का कोई टाइमिंग नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक सीड मिक्स आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो और सीड मिक्स आप सुबह को आपने प्रोवाइड कर दिया, पूरे दिन आप वैसे ही रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो सॉफ्ट फूड आप हमेशा नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ब्रीडर्स करते हैं कि जो सारे बर्ड्स को, उनके पास मान लीजिए बजीज ही है, बजीज को भी वो हर रोज़ सॉफ्ट फूड्स देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बर्ड्स हैं जो हर रोज़ सॉफ्ट फूड खा सकते हैं, जैसे फिंचेस हर रोज़ सॉफ्ट फूड खा सकते हैं, लव बर्ड्स भी रेगुलरली सॉफ्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन बजीज हर रोज़ सॉफ्ट फूड नहीं खा सकता। शायद खा सकते हैं लेकिन उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रेगुलरली आपने उनको सॉफ्ट फूड दिया, उनका लूज मोशन शुरू हो जाएगा, उनका ग्रीन कलर का पूप होगा, बहुत वाटरी पूप हो जाएगा। ऐसे करोगे तो धीरे धीरे बर्ड्स मर जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लूज मोशन होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड पूप होगा, उनका शरीर का एनर्जी उतना कम होता रहेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। सॉफ्ट फूड देने का एक तरीका है, मान लीजिए आपने सुबह अगर आपने सॉफ्ट फूड देना है तो सुबह आपको जो दूसरे जो दाने हैं, आपको पिछले रात को ही जो सारे सीड मिक्स है, जो सारे खाने की चीज़ें केज के अंदर, सबको हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सुबह अगर आप सॉफ्ट फूड देना चाहते हो तो सिर्फ सॉफ्ट फूड ही प्रोवाइड कीजिए, जितना सॉफ्ट फूड आप देना चाहते हो। और आपको इतना ही सॉफ्ट फूड देना है कि बर्ड्स आधे घंटे में बिल्कुल ख़त्म कर दे, बिल्कुल खाना ख़त्म कर दे, बिल्कुल कोई नामो निशान ना रहे सॉफ्ट फूड का। अगर आधे घंटे के बाद भी अगर आपने आकर देखा कि हाँ अभी भी बहुत सारे सॉफ्ट फूड बचा हुआ है, तो आपको वो सॉफ्ट फूड बिल्कुल वहाँ से हटा देना है, क्योंकि पूरी दिन आप सॉफ्ट फूड वहाँ पर नहीं रख सकते।
क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, उन पर ज़्यादा बैक्टीरिया वायरसेस पनप सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी पनपते हैं और धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा। अगर बहुत टाइम पर तक ऐसे रह गया और बाद में अगर वो बहुत पुराना सॉफ्ट फूड अगर बर्ड्स खाए तो उनका पेट खराब हो सकता है। तो आधे घंटे से ज़्यादा आपको सॉफ्ट फूड नहीं रखना चाहिए केज के अंदर। अगर आपने देखा आधे घंटे के बाद भी अगर सॉफ्ट फूड बचा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि आपने आज जो सॉफ्ट फूड दिया है, जो क्वांटिटी आपने दी है वो ज़्यादा हो गया। अगली बार से जब आप दोगे तो क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम कर दो। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना सॉफ्ट फूड देना चाहिए अपने बर्ड्स को। अगर ज़्यादा रह गया तो उनको हटा दीजिए, उनको आप पूरे दिन नहीं रख सकते। अब एक सबसे बढ़िया चीज़ होता है, अगर आप हर रोज़ जब शाम हो जाता है, शाम के वक्त आपके केज में से सारा खाना आप और पानी निकाल के रखें। अगले दिन मान लीजिए अगर आपको कोई मेडिसिन प्रोवाइड करनी है या फिर कोई और चीज़ आपको सॉफ्ट फूड में देनी है तो आपको चाहिए होता है कि बर्ड्स फटाफट उन्हें खा ले या फटाफट वो मेडिसिन पी ले, और वो तभी ये करेंगे जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, और ये तभी होगा जब उनको उनके केज में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये जो बर्ड्स हैं हमारे, कोई भी बर्ड्स आप पाल रहे हो, वो बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। सुबह के 4 बजे उठकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो सुबह उठते तभी से वो खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अगर उन्हें उस वक्त कोई सीड मिक्स उन्हें मिल गया तो वो तभी खाकर वो पेट भर लेंगे। तो अगर उसके बाद जब आप सॉफ्ट फूड देने जाएंगे तो वो ठीक से नहीं खाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप। तो पिछले रात को आपको सारा खाना और पानी निकाल के रखना है। हाँ, अगर आपके केज में अभी न्यूबॉर्न चिक से अगर छोटे बेबी से तो अलग बात है, वो आप छोटे से कंटेनर में सीड मिक्स थोड़ा रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि रात के वक्त भी उन चिक्स को, जो छोटे चिक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पूरे दिन वो उन्हें कभी बहुत जल्दी भूख लगता है। तो रात के वक्त भी जो उनके पेरेंट्स हैं वो रात के वक्त भी उनको खाना खिलाने के लिए जो आपके कंटेनर्स हैं वहाँ से खाना लेके जाते हैं। तो रात के वक्त तभी खाना रखें जब आपके केज में न्यूबॉर्न चिक्स है। उसके अलावा आपको अपने केज के अंदर सीड मिक्स पूरे दिन रात रखने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम के वक्त अपने सीड मिक्स को निकाल सकते हो। और एक और बहुत ज़रूरी बात है ये, आपको टाइम टू टाइम आपके जो सीड मिक्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीड मिक्स नहीं खरीद रहे हो, अगर छोटे छोटे क्वांटिटी में खरीद रहे हो तब तो कोई बात नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी सीड मिक्स खरीद के बहुत दिनों तक बर्ड्स को फीड करते हो, मान लीजिए आपने 1 महीना का स्टॉक खरीद कर रख दिया है और 1 महीने तक आप अपने बर्ड्स को खिला रहे हो, तो सबसे बेहतर होता है कि आप कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार कम से कम अपने जो सारे सीड मिक्स है उनको धूप में अच्छी तरह से फैला कर रख दे। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत दिनों से अगर सीड मिक्स एक जगह पर रहा तो एक स्मेल सा आने लगता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप धूप में रखोगे तो वो बहुत फ्रेश रहेगा और बर्ड्स को भी वो खाने में मज़ा आएगा। और दोस्तों, बर्ड्स के लिए जो भुट्टा है, कॉर्न है, जो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है बर्ड्स के लिए। ये इतना फ़ायदेमंद क्यों है और इसको बर्ड्स को कैसे प्रोवाइड करना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपके बर्ड्स को डायरिया हो गया तो आप इसको इलाज कैसे करोगे वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।